बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम मिस शाइस्ता, टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आई एम योर उर्दू टीचर। आई होप you all are fine. Now once again we back to our online classes. स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। वीडियोस आपके पास जा भी चुकी हैं इससे पहले। बस दुआ करें अल्लाह पाक ये बीमारी, ये परेशानी दूर करे और हमारा स्कूल दोबारा से ओपन हो और हम लोग रेगुलर स्कूल आके अपना वर्क स्टार्ट करें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिएगा, मास्क लगाइएगा और बार बार अपने हाथ धोइएगा 20 सेकंड तक, ताकि हमारे हाथों से, हमारी फिंगर से सारे जरासीम निकल जाएं। मास्क इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी सांस के ज़रिए वो जरासीम जो हम आजकल हमारी हवा में है वो हमारे नाक के ज़रिए हमारे पेट में या हमारे नाली में या हमारे जो गुर्दे होते हैं उसमें, किडनीज होती हैं उसमें ना जाएं। इसलिए हम लोग मास्क यूज़ करते हैं, क्योंकि हवा जो है हमारे नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए हमारे पेट में जा रही होती है। तो प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। घर में रहें तो भी हाथ धोते रहिए और घर से जाएं या वापस आएं तो भी अपने हाथों को बार बार हैंड धोते रहिए और अच्छा सा सूप यूज़ कीजिए या हैंड वॉश सूप यूज़ कीजिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम लोग उर्दू बुक्स की आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुक्स का नाम है जदीद उर्दू। बुक्स का नाम क्या है? जदीद उर्दू। क्लास 1 की बुक है जदीद उर्दू। नाउ पेज नंबर 38। ओपन योर बुक्स। शरारती बच्चा, क्या नाम है? चैप्टर है शरारती बच्चा। ठीक है, डेट मेंशन कीजिएगा जिस दिन आप लोगों को ये वीडियो मिले उस दिन की डेट मेंशन कीजिएगा यहाँ पे, ताकि पता चले कि आप लोगों के लिए रीडिंग ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हुई थी। रीडिंग करती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी रीडिंग कीजिएगा। अली बहुत शरारती बच्चा था। वो रोज़ाना जानवरों को तंग करता रहता था। इसकी अम्मी इसे बहुत समझाती, लेकिन वो इनकी बात नहीं मानता था। एक दिन इसने एक बकरे के गले में रस्सी बांधकर उसे पूरा दिन घुमाता रहा। तेज दौड़ने की वजह से बकरा बहुत थक चुका था। बकरे से अब चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी अली इसे ज़बरदस्ती दौड़ाता रहा। फिर दूसरे दिन कबूतरों को पत्थर मारता और इन्हें तंग करता रहता। इसी तरह रोज़ाना कोई ना कोई जानवर या परिंदा इसकी शरारत का निशाना बनता। अली की अम्मी इसे बहुत समझाती कि मासूम जानवरों को तंग ना किया कर, कहीं ये आपको बद्दुआ ना दे दें। लेकिन वो अपनी अम्मी की बात नहीं मानता था। एक दिन अली अपने स्कूल से घर आ रहा था कि रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो गई थी। अली का पाँव कीचड़ में फिसल गया और इसकी टांग जख्मी हो गई। इससे चला भी नहीं जा रहा था। अली बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचा। इसकी अम्मी ने इसे समझाया कि ये तुम्हें अल्लाह ताला ने मासूम जानवरों और परिंदों को तंग करने की सज़ा दी है। अब अली को इस बात की समझ आ गई। इसने अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की कि आइंदा मैं मासूम जानवरों को तंग नहीं करूँगा। आया बच्चा आप लोगों की समझ में? देखिए यहाँ पर एक ये लड़का बना हुआ है। ये देखिए, ये बकरे के गले में रस्सी डाला हुआ है।
आपने इस पर पढ़ा ना कि बकरे के गले में रस्सी डाल के बकरे को बहुत घुमाया उसने और बार बार दौड़ाता रहा उस बकरे को रस्सी बांध के, तो बकरा बहुत थक गया था। और देखें ये जो इस तरह से ये गिर रहा है, ये क्या हो रहा है, तो जब वो एक दिन बारिश हो गई थी और कीचड़ हो गई थी ना, तो उसमें जो लड़का था अली, वो पाँव फिसल गया था उसका और वो गिर गया था। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अली बहुत शरारती बच्चा था, वो जानवरों को बहुत तंग करता था, कि परिंदे हों या जानवर हो, किसी दिन किसी जानवर को तंग करता था, किसी दिन परिंदों को पत्थर मारता रहता था। उसकी अम्मी उसे बहुत समझाती लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन उसने बकरे के गले में रस्सी बांधकर उसे पूरा दिन घुमाया घुमाया और तेज तेज दौड़ाता रहा, जिसकी वजह से बकरा बहुत थक चुका था। जैसे बकरीद होती है हम लोगों के यहाँ, और हम लोग कितने सारे एनिमल्स आते हैं, कितने सारे जानवर आते हैं ना बकरीद में, जब कुर्बानी होनी होती है, तो इसीलिए तो कहते हैं ना बकरे को या गाय को मारो नहीं या भगाओ नहीं, दौड़ नहीं लगवाओ, क्योंकि बकरा और गाय या कोई भी एनिमल जो होता है ना वो बोल नहीं सकते, तो तकलीफ़ तो उनको भी होती होगी, तो वो बोल नहीं सकते। अगर आपको कोई आपका भाई धक्का देगा तो आप गुस्से में बोलेंगे ना कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तुमने मुझे क्यों मारा। तो इसी तरह जानवर तो नहीं बोल सकते ना, तो लेकिन उनको हमें तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो बकरे से अब चला भी नहीं चाह रहा था, और फिर भी मासूम जानवरों को या किसी भी जानवर को, एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए, किसी परिंदे को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ना उनके मुंह में तो अल्लाह ताला ने ज़बान तो दी है लेकिन बोलने की ताकत तो नहीं दी ना, कि वो आप पे गुस्सा कर देंगे तुमने मुझे क्यों मारा और मैं अब तुम्हें भी मारूंगा, कि वो मासूम होते हैं ना। तो इसी तरह उसकी अली की जो अम्मी थी वो भी उसको बहुत समझाती थी लेकिन अली की समझ में बात नहीं आती थी। तो अली उसे दौड़ाता रहा और फिर दूसरे दूसरे कबूतरों को मारता और उन्हें तंग करता रहता। इसी तरह रोज़ाना कोई ना कोई जानवर या परिंदा अली की शरारत का निशाना बनता। अली की अम्मी उसे बहुत समझाती कि मासूम जानवरों को तंग ना किया करो, कहीं ये आपको बद्दुआ ना दे दें, लेकिन वो अपनी अम्मी की बात नहीं मानता था। एक दिन अली अपने स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में क्या हो गई थी, बारिश हो गई थी, और बारिश की वजह से तो ज़मीन पे कीचड़ हो जाती है। तो अली स्कूल से आ रहा था और उसका पाँव फिसल गया कीचड़ में और उसकी टांग ज़ख्मी हो गई। देखा बच्चों कि जब उसने जानवरों को तंग किया तो जानवर ने दिल में सोचा होगा ना कि अल्लाह ताला इसको भी बस थका दे, इसकी भी चोट लग जाए, इसने मुझे पत्थर मारा था, परिंदों को पत्थर मारा था, कबूतरों को, तो उन्होंने बोला होगा कि अल्लाह ताला इसको भी चोट लग जाए। तो देखिए अल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो सज़ा देता है ना फिर। तो वो कुछ कीचड़ में फिसल गया और उसकी टांग ज़ख्मी हो गई, इससे चला भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचा। उसकी अम्मी ने उसको बहुत समझाया कि देखा ये तुम्हें अल्लाह ताला ने मासूम जानवरों और परिंदों को तंग करने की सज़ा दी है। तो अली की बात समझ में आ गई। अब अली को उसकी बात समझ में आ गई और उसने अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की कि आइंदा मैं मासूम जानवरों को तंग नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप भी किसी को तंग नहीं करें, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हों, और चाहे वो आपके फ्रेंड हों, चाहे बहन भाई हों, चाहे मोहल्ले में भाई कोई बच्चा आपका फ्रेंड हो, बिल्डिंग में रहता हो, तो किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि एक इंसान दूसरे को परेशान करे या तंग करे। क्लास में भी जब आप लोग बैठे होते हैं तो एक दूसरे को तंग करने को मना करते हैं, भाई तंग नहीं करें, वो काम कर रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करें। तो इसीलिए ना कि भाई दूसरे इंसान को परेशान नहीं करो, कुछ मांगना है तो आराम से मांग लो लेकिन परेशान नहीं करो। तो आप लोगों को भी अब यही ख्याल करना है, जब बकरीद में आपके यहाँ गाय बकरी वगैरह आए तो आप उनको गले में रस्सी बांध के दौड़ाया नहीं करें। हाँ, टहलाने के लिए ले जाएं, कि सबको टहलने की ज़रूरत होती है, तो बकरा भी टहलते हुए बहुत खुश होता है, लेकिन भगाए नहीं और उसकी कमर पे, उसके पेट पे मारे नहीं, क्योंकि वो तो आपको कुछ नहीं कह रहा लेकिन वो अल्लाह में से बहुत कुछ कह रहा होता है। तो मारे नहीं, बल्कि आराम से रस्सी बांधें और साथ साथ लेकर उसको घुमाएं पूरे जगह पे, लेकिन भगाएं नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट, आइंदा भी आप लोग बहुत ख्याल कीजिएगा और किसी भी एनिमल्स को तंग नहीं कीजिएगा। ये हमारा हो गया शरारती बच्चे की रीडिंग एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको। या आप बार बार घर में रीडिंग कीजिएगा ताकि आपको पढ़ना आ जाए। जो लफ्ज़ नहीं पढ़ना आ रहा हो उसको आप नीचे कर लीजिएगा।
अली बहुत शरारती बच्चा था। अब शरारती जो है वो मुश्किल अल्फाज है, तो शरारती, शीन रे अलिफ रे ते ये, शरारती। बार बार पढ़ ले तो इसको पढ़ना आ जाएगा। शीन रे अलिफ रे ते ये, शरारती बच्चा था वो रोज़ाना, रे वाव जे अलिफ नून है, रोज़ाना। इस तरह आप हिज्जे कर लेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलें हम लोग आगे वर्क स्टार्ट करते हैं। नाउ पेज नंबर 39, ये है खाली जगह। डेट मेंशन कीजिएगा। अली बहुत डैश बच्चा था। अली कैसा बच्चा था? शरारती। अभी हमने पढ़ा है ना, अली बहुत शरारती बच्चा था। शरारती लिखे यहाँ पे शीन रे। जब आप हिज्जों से पढ़ लेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा। शीन रे अलिफ रे ते ये, शरारती बच्चा था। अली रोज़ाना जानवरों और परिंदों को डैश करता था। क्या करता था जी? तंग करता था। अली रोज़ाना जानवरों और परिंदों को तंग करता था। तंग कैसे लिखते हैं? ते नून गाफ, तंग, ते नून गाफ तंग। जब आप हिज्जों से पढ़ के लिखेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा फ़ौरन, ते नून गाफ तंग। अली बहुत मुश्किल से अपने डैश पहुंचा। अली बहुत मुश्किल से अपने डैश पहुंचा। कहाँ पहुंचा? घर। घर कैसे लिखते हैं? गाफ हे रे, घर। अली बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचा। अली ने डैश से सच्ची तौबा की। अली ने डैश से सच्ची तौबा की। किससे की? अल्लाह। अल्लाह तो लिखना सबको ही आता होगा। अली ने अल्लाह से सच्ची तौबा की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। खाली जगह हमने कंप्लीट करवा ली बुक्स में, या आप लोग भी इसी तरह काम कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम उसका वर्क भी आपको देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, पेज नंबर 40। ठीक है, ये पेज है हमारा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन, ग्रामर में है इस्म और फेल। इस्म और फेल। इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं कोई नाम, किसी शख्स का नाम, किसी इंसान का नाम, चीज़ का नाम या जगह का नाम इस्म कहलाता है। देखिए कि हम सब इंसान हैं, लड़के हों या लड़की हो, इंसान तो है ना, लेकिन सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरह सबके अलग अलग नाम को इस्म कहते हैं। जो नाम होते हैं ना वो इस्म कहलाते हैं। अब कोई चीज़ है, चीज़ जो होती है वो टेबल भी होती है, चेयर भी होती है, कबर्ड भी होती है, डेस्क है, पेंसिल, कॉपी, बुक्स, ये सब चीज़ें हैं हमारी। जो चीज़ मूव नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती, वो चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें, लेकिन सब चीज़ों के अलग अलग नाम है ना। किताब, कॉपी, डेस्क, टेबल, चेयर, पेंसिल, ये सब अलग अलग चीज़ें, तो सब चीज़ों के अलग अलग नाम हैं। इसी तरह मुल्क होते हैं, बहुत से मुल्क होते हैं, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कितने सारे मुल्क हैं हमारे, या शहर हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? कराची में रहते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद है, लाहौर, पंजाब है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, ये सब क्या है? मुल्क, शहर हैं। तो इन सब के नाम भी अलग अलग हैं। तो जो ये नाम होते हैं ना उसको कहते हैं इस्म। यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम इस्म कहलाता है। जैसे लड़का, कलम, पहाड़ इस्म है। जैसे कलम यानी कि पेन, पेंसिल, शार्पनर, किताब, कॉपी, ये इस्म कहलाते हैं। लड़का, अब एक इंसान लड़का है तो एक इंसान लड़की है, इस्म होगा ना, अलग अलग हो गए हैं तो इंसान। अब जैसे आपका नाम अली है, खतीजा है, ज़यान है, कोई भी नाम है,
मेरा नाम शाइस्ता है, तो हम सब के अलग अलग नाम है ना, तो ये इस्म है, ठीक है ना। फेल किसको कहते हैं? जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल कहते हैं। जैसे खाया, पिया, पढ़ा या पढ़ाया फेल है। किसी काम का होना, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो काम हो रहा है ना वो फेल कहलाता है, जो काम होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या मैंने खाना खाया, तो हम इसमें कौन सा काम कर रहे हैं? खाना खा रहे ना, खाना। हम पानी तो नहीं पी रहे, हम खाना खा रहे हैं, तो खाना जो है ना वो फेल है। और दूसरा क्या, जैसे पढ़ा, तो आप पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो फेल है। जैसे पढ़ा तो पढ़ाया ना, भाई काम तो हम तो कॉपी में कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तो वो जो काम करना है, जो पढ़ाया। जैसे पानी पी रहे हैं, तो पीना जो है वो फेल है। पानी पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो वो जो, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? पानी फेंक रहे हैं क्या? नहीं ना, तो पानी तो हम पी रहे हैं, तो जो पीना है वो फेल है। अब यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, उसमें से आपको इस्म को अलग करना है और फेल को अलग करना है, ठीक है। यहाँ पर दीजिए भी हमारे दिए में, जहाँ इस्म आया है वहाँ चकोर निशान लगाइए, ऐसे स्क्वायर का निशान, और जहाँ फेल का इस्तेमाल हुआ है वहाँ दायरा यानी कि सर्किल का निशान दिया गया है। देखिए, हसन सोने लगा। हसन क्या है? हसन नाम है, एक बच्चे का नाम होता है ना, लड़के का नाम होता है हसन, तो हसन एक नाम है, यानी कि ये इस्म है। तो इस्म में क्या लगाना है? इस तरह से स्क्वायर लगाना है, चकोर निशान लगाना है। सोने लगा, क्या कर रहा है हसन? सोने लगा। तो जो सो रहा है वो एक काम कर रहा है ना, कि आंख बंद करके सो रहा है, तो सोना जो है वो एक काम है। तो इस काम में क्या लगाना है? वहाँ दायरा लगाना है, ये सर्किल का निशान लगाना है, ठीक है। राशिद ने खाना खाया। राशिद नाम है, खाना खाया, जो खाने को क्या कर रहा है? वो खा रहा है, खाना खाया। तो जो खा रहा है, खाने को रखा हुआ तो नहीं है ना, खाने को ढका हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उसको खा रहा है। तो जो खा रहा है वो एक काम कर रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वो खाया जो है वो हमारा फेल है। तो यहाँ पर हमने सर्किल लगाना है। अब्दुल्ला बहुत खुश हुआ। अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पे। बहुत खुश हुआ, तो अब्दुल्ला क्या हुआ? खुश हुआ। खुश होना एक काम है। अब जैसे अगर अब्दुल्ला रो रहा है, तो वो भाई एक काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? रो रहा है। और तो खुश हुआ यानी कि वो बहुत खुश हो रहा है, तो जो खुश है ना वो एक काम कर रहा है, तो इसमें आएगा सर्किल का निशान, ठीक है। हसन, अरशद, राशिद और अब्दुल्ला जो है नाम है, इस पर हमने स्क्वायर लगाया है। सोने, खाया और खुश, ये फेल है, इसमें हमने सर्किल लगाया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम। जुमलों में से इस्म और फेल अलग करें। जिस तरह अभी मैंने ऊपर बताया है ना, इस्म में स्क्वायर और फेल पे जो है सर्किल लगाना है, इसी तरह इन जुमलों में भी हमें इस्म में स्क्वायर और फेल पे सर्किल लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जो इस्म है वो अलग लिखेंगे और जो फेल है वो अलग लिखेंगे। इस लाइन में से जो इस्म है उसको यहाँ लिखेंगे, जो फेल है उसको यहाँ लिखेंगे। तो मैं आपको ये वाला काम अभी बताती हूँ, उसके बाद हम ये वाला करेंगे। फैसल ने सबक पढ़ा। फैसल क्या है? नाम है, लड़के का नाम होता है ना फैसल, तो इसमें हम स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फैसल ने सबक पढ़ा। सबक को वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, काम कर रहा है ना, तो पढ़ा में हम सर्किल बना देंगे, ठीक है। फैसल ने सबक पढ़ा। सबक वो लिख नहीं रहा, सबक पढ़ा है, उसने पढ़ रहा है, तो वो एक काम कर रहा है बैठकर कि पढ़ा, तो पढ़ा में क्या आएगा? सर्किल आएगा। अम्मी ने खाना बनाया। अम्मी क्या है? अम्मी इस्म है, क्योंकि अम्मी नाम होता है, आप लोग अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं, तो अम्मी में इस तरह से स्क्वायर आएगा। ने खाना बनाया,
तो अम्मी खाना क्या कर रही है, अम्मी खाना खा नहीं रही, क्या कर रही है, बना रही हैं। तो जो बनाना है, जो काम कर रही है अम्मी, उसमें सर्किल आएगा। ठीक है, अम्मी ने खाना बनाया। अब इसी तरह देखें, ये इस्म जो है यहाँ लिखेंगे हम, जिसमें स्क्वायर बनाया वो हम यहाँ लिखेंगे फैसल। ये है इस्म, स्क्वायर वाला इस्म होता है। तो फैसल यहाँ आ गया, और जो इस फेल है पढ़ा, पढ़ा जो है वो फेल की लाइन में आ जाएगा, पढ़ा। इस तरह इसको हमने अलग अलग कर दिया। अम्मी ने खाना बनाया, अम्मी इस्म है, अम्मी यहाँ लिखा, बनाया फेल है, यो हमने इस फेल में लिखा, बनाया फेल है, फेल में लिखा, और अम्मी इस्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे के एक्सरसाइज आपने खुद करनी है कि इसमें से क्या इस्म है और क्या फेल है। ठीक है, तो जो गया है वो इस्म है कि वो गया है, अली पंजाब गया, गया जा रहा है ना, तो वो इस्म, वो फेल है। और अली जो है वो इस्म है, तो यहाँ पे पंजाब भी इस्म है क्योंकि ये एक नाम है। तो आप इसमें से एक लिख दें, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, अली हो गया और ये गया हो गया। ठीक है, इसी तरह आपने आगे भी करने हैं। और फिर इसमें से जो इसी में स्क्वायर वाला जो है वो यहाँ लिखना है, जो सर्किल वाला है वो इस फेल में लिखना है। अब ये बाकी काम आपने घर से करना है। यहाँ पे डेट मेंशन कीजिएगा जिस दिन आपको ये वीडियो मिले, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो जो काम मैंने करवा दिया है वो क्लास वर्क होता है। जैसे मैंने पीछे फ्रिंदा ब्लैंक्स करवाई है तो वो क्लास वर्क हो गया है, और जो ये मैं काम आपको दे रही हूँ करने को, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह आप इसमें सर्किल और स्क्वायर बना के और इससे में अलग वर्ड लिखें और फेल में अलग करके लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये काम कंप्लीट करना है और बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारा स्कूल ओपन हो जाए, इस मुल्क से बीमारी ख़त्म हो जाए और हम रेगुलर स्कूल आएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।